नमस्कार दोस्तों, एसएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 2 दिसंबर 2024 और 2 दिसंबर 2024 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथ ही साथ हम स्ट्रेटेजी को भी कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछली वीडियो का करंट अफेयर का हम रिविजन करते हैं। IPL 2025 में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो वैभव सूर्यवंशी को किया है राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में। UNFCCC के लिए पार्टी सम्मेलन COP29 का 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक कहां आयोजित किया गया था? तो यह है अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठन के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो यह नरेंद्र मोदी ने किया है। द टीचर ऐप का अनावरण किसने किया है? तो यह धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं का शुभारंभ किसने किया है? तो अन्नपूर्णा देवी ने किया है। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह अन्नपूर्णा देवी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यह है गुजरात है। राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यह बिहार में किया गया था। नेटवर्क रेनेडेक्स इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह मासातो कांडा को चुना गया है। भारतीय तटरक्षक की 11वीं समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह कोच्चि में किया गया है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक पुरस्कार मिला है? तो यह टॉक्सिक को मिला है। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है? तो सेकंड नंबर पर भारत का स्थान है, पहले पर है चीन। आज की करंट पर स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह वाराणसी में शुरू हुआ है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित 28 नवंबर 2024 को श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल माध्यम से उद्घाटित किया गया था। यह 3 दिवसीय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में आयोजित किया गया। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन 29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने किया था। ISARC वाराणसी में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान की हम बात करें तो यह कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है वो करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है राजस्थान में। केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान यह अडियार चेन्नई में है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अभिकानगर टोंक में है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो यह सांची स्तूप में किया गया है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल सांची स्तूप में 30 नवंबर से 2 दिन का महाबोधि महोत्सव शुरू हुआ है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जम्बूद्वीप पार्क में इस महोत्सव का उद्घाटन किया था। अब यहाँ मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है भोपाल। विधानसभा की यहाँ सीटें हैं 230, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है यहाँ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में है। प्रथम राज्यपाल की हम बात करें मध्य प्रदेश की तो वह है P पट्टाभी सीतारामैया। वर्तमान में राज्यपाल है मंगूभाई छगनलाल पटेल। प्रथम मुख्यमंत्री है रविशंकर शुक्ल और वर्तमान में मुख्यमंत्री है मोहन यादव। राज्य की सीमाओं की हम बात करें तो यह 5 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान से। मध्य प्रदेश में 53 जिले हैं। 53वां जिला जो बना है वो महू जिला बना है। नेक्स्ट प्रश्न है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ICFT यानी यूनेस्को गांधी पदक किस फिल्म को दिया गया है? तो यह है क्रॉसिंग को दिया गया है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। स्वीडिश फिल्म निर्माता लेवान अकीन की फिल्म क्रॉसिंग ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार की हम बात करें तो यह लुधियाना की फिल्म टॉक्सिक को मिला है। और भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जो है अभिनेता विक्रांत बैसी को मिला है, जो 12th फेल फिल्म के लिए अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिसंबर को नई दिल्ली में के भारत मंडपम में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों
असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और शिल्प संपदा का प्रदर्शन किया जाएगा। पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 राज्य शामिल थे जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता था, और 2002 में सिक्किम को भी शामिल किया गया है पूर्वोत्तर परिषद सदस्य में। तो यह पूर्वोत्तर राज्यों को संदर्भित करने के लिए 7 सिस्टर शब्द का इस्तेमाल होना 2002 से बंद हो गया है। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड में। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के 25वें संस्करण का उद्घाटन समारोह 1 दिसंबर को किया गया। वहीं इस वर्ष सिक्किम और तेलंगाना को हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए भागीदारी राज्य घोषित किया है। अब नागालैंड की बात आई है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर है ला गणेशन। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। वर्तमान में 11 जिले हैं। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से लगती है और उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा देश से लगती है और दक्षिण में मणिपुर से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2027 तक देश भर में कितने जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25,000। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। भाई मार्च 2024 के अंत तक की हम बात करें तो 14,131 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की हम बात करें तो इस योजना की शुरुआत 2008 में की गई थी जन औषधि योजना के नाम से। वर्ष 2015 में जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का नया रूप दिया गया था। वहीं 2016 में इस योजना को और गति देने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि का नया नाम दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 28 नवंबर को यह कानून पास किया था। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीज। यह ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर एलिस बाज को। चुनाव आयोग ने वरिष्ठ IAS अफसर आर एलिस बाज को दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 नवंबर 2024 को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, फेंगल। बंगाल की खाड़ी में 25 नवंबर को उठा चक्रवाती तूफान फेंगल 30 नवंबर को पंडुचेरी के पास कराईकल और तमिलनाडु के पास महाबलीपुरम के बीच में आया था। फेंगल नाम जो है वो सऊदी अरब ने दिया है। हिंद महासागर के साइक्लोन के नामकरण के लिए 2004 में एक सहमति बनी थी। इसमें 13 देशों के नामों का एक सेट दिया गया जो साइक्लोन आने पर एक के बाद एक दिए जाते हैं। अब जो भी अगला चक्रवात आएगा उसका नाम होगा शक्ति। यह श्रीलंका ने दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में हैंडीक्राफ्ट घरचोला को GI टैग मिला है? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, गुजरात को। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार ने GI टैग मिला है। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में गुजरात को मिला यह 23वां GI टैग है। घरचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंभात जिले में हुई है। वस्तुओं का भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत देश भर में प्रोडक्ट को GI टैग का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और GI टैग जो है एक बार 10 साल के लिए यह मिलता है। गुजरात की बात आई है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत और वर्तमान में 23 जिले हैं। विधानसभा की यहाँ 182 सीटें हैं। लोकसभा की 26 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में DGP IG के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 नवंबर 2024 को देश भर में पुलिस महानिदेशक यानी DGP और पुलिस महानिरीक्षक IG के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 3 दिवसीय सम्मेलन 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक ओडिशा के
भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। पहली बार ओडिशा डीजीपी आईजी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और 58वां डीजीपी आईजी सम्मेलन की जो है वो जयपुर में आयोजित किया गया था 6 से 7 जनवरी 2024 को। यहाँ ओडिशा की बात आई है तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है रघुवर दास, विधानसभा की सीटें हैं 147 सीटें हैं, लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा में विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापित की जाएगी। इससे युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का कौशल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यहाँ विश्व बैंक की बात आई है तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और इसने कार्य शुरू किया था 1945 से। वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय पाल सिंह बग्गा और मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। और सीएफओ की हम बात करें, अंशुला कांत यहाँ के सीएफओ हैं। हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है नायब सिंह, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, विधानसभा की यहाँ सीट 90 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। प्रोफेसर राज रेड्डी को भारत में एआई के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। यह जागरूकता बढ़ाने और एड्स से निपटने के सकारात्मक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 2024 की थीम की हम बात करें तो वह है सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये थीम आपको याद रखनी है। और 1988 में पहला विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। और आज का प्रश्न है, कुंभलगढ़ टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।